हेलो फ्रेंड्स, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर बीए पार्ट 3 सेशन 2020 से 23 का एग्जाम शुरू हो गया है। लेकिन लगातार कुछ कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें बोला जा रहा है कि हिंदी ऑनर्स का कुछ क्वेश्चन बताइए। तो इस वीडियो में हम हिंदी ऑनर्स पेपर 7 यानी पेपर 7 और प्लस पेपर 8 दोनों का क्वेश्चन देखेंगे और वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन होगा वो टॉप 10 वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इसी से अगर इतना ही क्वेश्चन पढ़ दें आप तो 100% क्वेश्चन इसी से आ जाएगा, इसी से लिख सकते हैं, बल्कि अलग से आपको गेस वगैरह का क्वेश्चन देखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पेपर 7 का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद पेपर 8 का क्वेश्चन देखेंगे। तो जो हिंदी ऑनर्स का है, तो सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। इधर कुछ क्वेश्चन है, कुछ इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें 1 नंबर में पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कुछ प्रश्न होते हैं और ये क्वेश्चन 20 नंबर का होता है, 3 क्वेश्चन यानी कि 60 मार्क्स का ये होता है आपका। तो 1 नंबर इसका क्वेश्चन है कि भाषा परिवर्तन की परिभाषा देते हुए इसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। तो जो भी आपको आंसर लिखना है ना, वो पहले इंट्रो के साथ लिखना है, मतलब कि इंट्रोडक्शन समझाना है। जैसे कि भाषा परिवर्तन की परिभाषा देना है आपको, तो भाषा परिवर्तन के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना है, 3 से 4 लाइन, ठीक है। उसके बाद इसको परिभाषित करना है। उसके बाद में आप जो भी इसका मुख्य कारण लिखिएगा उसे टॉपिक वाइज लिखिएगा। किस प्रकार से टॉपिक वाइज लिखना है तो कॉपी लिखने का वीडियो हमने अपलोड किया है, वहां पे आप जाकर देख सकते हैं। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन है, ख नंबर, कि ध्वनि परिवर्तन को स्पष्ट करते हुए उसके प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। नेक्स्ट है ग नंबर है कि अर्थ परिवर्तन के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। लेकिन यहाँ पे आपको अर्थ परिवर्तन के बारे में पहले 3 से 4 लाइन लिखना है, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है कि इसके प्रमुख कारण को टॉपिक वाइज समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उसके मुख्य बोलियों का परिचय दीजिए, बोली या भाषा। उसके बाद अंग नंबर है कि भाषा और बोली के अंततः संबंधों पर प्रकाश डालिए। यहाँ पे संबंध पर प्रकाश डालना है, ठीक है, अंतर या समानता नहीं बतानी है। उसके बाद में 4 नंबर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से किन्हीं 2 और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो भी ABCDEFG जो भी है उसमें से आपको सिर्फ 2 ही पे लिखना है, इसमें से 2 ही पे लिखना है, ठीक है। और कितना लिखना है तो 10 नंबर का क्वेश्चन है तो कम से कम 2 पेज लिखना है, 1 पेज, ठीक है। जैसे पश्चिमी हिंदी, उसके बाद में बी में है भाषा बोली में अंतर, सी नंबर में है आर्य भाषा, डी नंबर में है भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत, और ई नंबर में है अपभ्रंश, तथा एफ में है मैथिली भाषा या बोली। आपको सिर्फ जो भी चौथा क्वेश्चन है ना, इसमें से सिर्फ आपको 3 ही का आंसर देना है, कोई भी 3 का आंसर दे सकता है। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो मतलब क ख ग घ अंग और च, इसमें से आपको सिर्फ 3 का आंसर ही लिखना है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे 2 नंबर में। 2 नंबर में कुछ इस प्रकार से पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जो एक प्रश्न होता है जो 10 नंबर का होता है, एक प्रश्न, इस तीनों में से क ख ग में से एक ही का आंसर लिखना है। जैसे कि 1 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि हिमालय वर्णन के आधार पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य को रेखांकित करें, ठीक है। उसके बाद में ख नंबर में है कि क्रैचवर्थ कथा की समीक्षा कीजिए, यानी कि इसका सारांश लिखना है आपको। उसके बाद में ग नंबर में है कि मनु के अनुसार धर्म की स्वरूप की विवेचना करें, ठीक है। तीनों में से एक का ही आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है 3 नंबर में आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मतलब कि ये 10 नंबर का है, तो पहले आपसे पूछा गया था 60 + 10 यानी कि 70 हो गया, और 30 यहाँ पे है कि 100 मार्क्स पेपर 7 का है। तो इसमें से आपको ज्यादातर नहीं है, बल्कि एग्जाम में भी आपसे 6 पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि क नंबर, ख नंबर, ग नंबर, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि घ अंग और च। जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए थोड़ा, यहाँ पे जो भी पॉइंट्स है इसमें से 3 ही का आपको आंसर लिखना है, ठीक है। 3 का यहाँ पे आपको आंसर देना है। तो ये पेपर 7 का, पेपर 8 का देख लेते हैं। पेपर 8 यानी कि हिंदी ऑनर्स पेपर 8 क्वेश्चंस। तो पेपर 8 का क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे आइए। हाँ, सबसे पहले
कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है, मतलब हर प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। जैसे कि यहाँ जो भी प्रश्न है 3 प्रश्न का उत्तर देना है आपको, 20 नंबर का है जो कि 60 मार्क्स का यहाँ से आपको मिलता है। उसके बाद में सेकेंड प्रश्न देंगे। तो 1 नंबर प्रश्न है कि जैसे सेवा सदन नारी संघर्ष की करुण गाथा है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। ठीक है, या अथवा में आपसे पूछा जाता है, अथवा में कि सेवा सदन के प्रतिवाद पर प्रकाश डालिए। फिर अथवा सेवा सदन के आधार पर पद्म सिंह अथवा विठल दास का चरित्र चित्रण करो। ठीक है, तो मतलब इसमें से आपको सिर्फ अगर इनका लिखते हैं या इसमें से किसी एक के बारे में ही एक्सप्लेन करना है। अगर आप जैसे कि अथवा में है ना, तो मतलब कि अगर ए लिख दे तो इसको छोड़ दे, नहीं तो ए लिख दे, मतलब किसी में से एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है आपको, सभी का नहीं लिखना है। नेक्स्ट में 2 नंबर में ईदगाह अथवा मनोवृत्ति अथवा नासा शीर्षक कहानी का समीक्षा करें। मतलब कि अगर आप ए लिखते हैं, इन तीनों में से किसी एक का ही आंसर देना है जो आपको याद हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कहानी विषयक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रेमचंद्र की उपन्यास कला संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अथवा प्रेमचंद्र के अनुसार साहित्य और मनोविज्ञान के अंततः संबंधों को स्पष्ट किया, यानी कोई इससे संबंध है, यानी किस प्रकार की संबंध जोड़ती है साहित्य और मनोविज्ञान। तो इसमें से किसी एक का ही आंसर लिखना है, अथवा में इसका लिख दे या इसका लिख दे, जो भी आपको याद हो एक का ही लिखना है। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे देखिए, तो 60 मार्क्स हमारा कवर हो गया है और 40 मार्क्स यहाँ पे है। ठीक है, 100 मार्क्स टोटल होंगे। तो 4 नंबर में है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 4 अवतरणों की संप्रसंग व्याख्या कीजिए। यहाँ पे आपको व्याख्या करना है। जैसे कि 4 यहाँ पे अवतरण है, मतलब कि क ख ग घ अंग इस प्रकार से हो गए। इस 4 का आंसर आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का होता है, जो कि 40 नंबर का होता है। इसमें जब भी आप आंसर लिखिएगा, जैसे आपको 1 नंबर में यहाँ पे सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर हो। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति जो भी कविता या कहानी हो वहां से लिया गया है, मतलब उसका नाम लिखेंगे और इनके द्वारा, मतलब जो भी रचित किए होंगे या लिखे होंगे उनका नाम इनके द्वारा लिखा गया है। उसके बाद में व्याख्या आपको एक्सप्लेन करना है। इंट्रोडक्शन इसी को कहते हैं, इंट्रोडक्शन देना है। फिर इंट्रो पे ही आपको 2 से 3 नंबर इस पे ही मिल जाते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको मार्क्स कटेंगे, कितनों भी लिखिएगा फिर भी आपको 50 से 60 मार्क्स में ही रह जाइएगा। तो इस प्रकार से लिखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान ना करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। दूसरा नंबर उसका ने तीसरा अवतरण है, ग नंबर में है कि सच्चे आदमी को हम धोखा नहीं दे सकते, उसकी सच्चाई हमारे हृदय में उच्च भावों को जागृत कर देती है। जो भी हम लाइंस बता रहे हैं आपको इतना ही पढ़ना है, इतना ही से आपको 4 क्वेश्चंस आ जाएगा। बल्कि कॉपी वगैरह गेस वगैरह में तो देखिएगा तो बहुत सारा है, लेकिन उतना पे ध्यान नहीं देना है आपको। तो घ नंबर यहाँ पे है कि जिस तरह अवसर पाकर मनुष्य की पाप चेष्टा जागृत होती है, उसी प्रकार अवसर पाकर मनुष्य उसकी धर्म चेष्टा भी जागृत हो जाती है। अंग नंबर में है मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी लालसा यही है कि वह कहानी बन जाए और उसकी कृति हर एक जबान पर हो। 6 नंबर में है मेरे पास लेखनी है, उससे जाति की सेवा करता हूं, जिसके पास धन है वह धन से करे। तो आंसर में आपको ठीक इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने बताया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 6 नंबर में, जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान कर सकती वह सुंदर नहीं हो सकती, और जो सुंदर नहीं हो सकती वह सत्य भी नहीं हो सकती। जहां आनंद है वही सत्य है। ठीक है, और यहां से कुछ लाइंस गायब भी कर देता है, जैसे कि जो वस्तु आनंद नहीं प्रदान कर सकती वह सुंदर नहीं हो सकती, आपको सिर्फ इतना ही भी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे, गरीबों का दर्द कौन समझता है। इसको एक्सप्लेन करना है आपको। झ नंबर में है अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री पुरुष का सुखमय जीवन है तो हम प्रेम की उपेक्षा नहीं कर सकते।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित ना रखे। धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। आपको इतना ही पूछ सकता है, ठीक है, इतना न भी पूछे या किसी में इतना पूछ देता है, ठीक है, किसी में इतना पूछ देता है कि स्त्रियों को अगर ईश्वर सुंदरता दे तो धन से वंचित ना रखे, या धनहीन सुंदर चतुर स्त्री पर दुर्व्यसन का मंत्र शीघ्र ही चल जाता है। ये 2 लाइंस 2 बार पूछ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा याद रखना है और सतर्क रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला दिखती तो यथार्थ है पर यथार्थ होती नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट हमारा है कि साहित्य समाज का दर्पण ही नहीं, उसे आगे ले जाने वाला मसाल भी है। नेक्स्ट नंबर में है कि मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना उपन्यास का मूल तत्व है। नेक्स्ट में है कि पुरुष का जौहर उसकी जवानी नहीं, उसकी शक्ति संपन्न होता है। लास्ट में है हमारा कि अमीर होकर क्या आदमी अपने इंसानियत बिल्कुल खो देता है। तो इस प्रकार से इतना ही आपको पढ़ना है, इतना ही आप पढ़ लेते हैं तो 100 मार्क्स आपको इतने ही से लिख देना, बल्कि अधिक ही क्वेश्चन, लिखने से ज्यादा क्वेश्चन आपको इसी से आ जाएगा, ठीक है। और इसका आंसर तो आपको नहीं मिल पाएगा, आंसर वगैरह आपको गेस वगैरह में देखना पड़ेगा, आंसर अभी बना नहीं है इसलिए हम अपलोड नहीं कर सकते टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अगर आंसर होता है तो आपको हम टेलीग्राम पे आंसर दे देंगे।